Assalamualaikum. This is Aisha Zaman Hamad, the Impact Enthusiast, and in today's video we are going to learn कि हम इरिप्लेसेबल कैसे बन सकते हैं। क्योंकि हम सब या तो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या हम अपना बिज़नेस रन करें, या हम फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में हैं, या हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, किसी न किसी कैपेसिटी में हम सब अपनी स्ट्रगल्स कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम आगे से आगे बढ़ें। अब रिप्लेसमेंट इस लिहाज से तो बहुत अच्छी है कि आपकी प्रमोशन हो जाए, आपका बिज़नेस पहले छोटे लेवल पे था, अब बड़े लेवल पे चला गया है, आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर पहले छोटी कंपनी के साथ काम करते हैं, अब आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। इस तरह की रिप्लेसमेंट हम सबको चाहिए होती है। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू अ पॉइंट कि हम एक जॉब पर हैं और हमारी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी जगह पे कोई और रिप्लेसमेंट आ जाती है, या हमें एक कंपनी में सर्व करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और हमारी बजाय किसी और को प्रमोशन मिल रही है, या हमारे से बाद में हमारी ही निश में किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो हमसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें हमें बाज़ वक़्त कंसर्न करती हैं। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आपके कंपैटिटर्स जो हैं वो हमेशा आपकी इंस्पिरेशन होने चाहिए, आपके लिए ख़तरा नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके कंपैटिटर्स पहले ही वो पाथ फॉलो कर चुके हैं और आपसे आगे जा चुके हैं, जिसको फॉलो करके आप भी आगे जा सकते हैं। सो इसका सिंपल सा आंसर है कि हाउ यू कैन बी इरिप्लेसेबल आपकी जॉब में, बिज़नेस में, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में, कहीं पे भी। दैट इज़ बाय सेल्फ लर्निंग एंड कॉन्टीन्यूअस लर्निंग, राइट। अब ये देखने में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है, हमें सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए, लेकिन जब हम एक्चुअली इस हैबिट को अडॉप्ट करने की तरफ आते हैं तो उसमें मसला ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब पर हैं तो आपको जॉब पर टाइम नहीं मिल रहा लर्निंग करने का, क्योंकि बहुत ढेर सारा काम है, डेडलाइंस मीट करनी है, प्रेशर है और ये सब चीज़ें। आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप बिज़नेस के मामलात में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि आपको याद नहीं रहता कि अच्छा मैंने कुछ लर्न करना था। या फिर ये होता है कि हम अपनी अनरियलिस्टिक डेडलाइन सेट करते हैं कि अच्छा मैंने एक बुक आज पढ़ लेनी है, या मैंने एक हफ़्ते में मैंने एक बुक ख़त्म करना शुरू कर देनी। तो ये अनरियलिस्टिक गोल्स हैं और हम अपनी बिज़ी रूटीन में इनको कैरी नहीं कर सकते, और यही हमारी बाकी तमाम इंगेजमेंट के साथ मसला आता है हमारे साथ। तो इसको हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं? वी जस्ट नीड टू मेक अ स्मार्ट प्लान। लर्निंग में कंसिस्टेंसी हो या किसी भी चीज़ में आपको कंसिस्टेंसी अचीव करनी हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो गोल सेट करें वो अचीवेबल होने चाहिए। जैसे कि आज ही मैं अपने लिए भी लर्निंग गोल सेट कर रही थी, क्योंकि डीलिंग विद 2 businesses इन द इनिशियल स्टेजेस इट जस्ट कंज्यूम्स ऑल ऑफ योर रूटीन। आपका तमाम टाइम, चाहे आप ऑफिस में हैं या घर चले गए हैं, जब आप काम नहीं भी करें तो जहन यहीं पे मसरूफ़ होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आई मेड माई वीकली रूटीन, या आपको दूर से देख के समझ भी नहीं आ रही हो, तो मैंने अपना गोल क्या सेट किया है कि मैं हर दिन आधा घंटा लर्निंग के लिए रखूँगी, और उस लर्निंग को भी फिर मैंने थोड़ा सा मिक्स एंड मैच किया ताकि मेरे लिए एंटरटेनिंग हो जाए और मैं बोर्डम फील ना करूँ रोज़ एक ही चीज़ पढ़ के। सो अब क्योंकि मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रन कर रही हूँ, विच इज़ अ मार्केट प्लेस, बाज़ार सेंटर, और दूसरा मेरा ई लर्निंग और ई कंसल्टेंसी प्लेटफॉर्म है। सो मुझे इन दोनों डोमेन्स में भी हमेशा लर्न करने की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने बिज़नेस को जिस स्टेज पर आज है वहाँ से मैं आगे लेकर जाऊँ और ग्रो करूँ, राइट। सो आधा घंटा मैंने इन दोनों सब्जेक्ट्स को दिया है अपने वीक के डेज़ में। और इसके अलावा बिकॉज आई एम अ मार्केटर, सो मैं अपनी ही डायरी में से आपको बता दी थी दैट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फ़नल मार्केटिंग। सो मैंने फ़नल मार्केटिंग लर्निंग को अपने स्केड्यूल में ऐड किया है कि मैंने हाफ़ एन आवर अपना फ़नल मार्केटिंग को एलोकेट करना है अपने वीक में। अब हाफ़ एन आवर मैंने सब चीज़ों को रोज़ नहीं देना, लाइक ई कॉमर्स भी मैं आधा घंटा पढ़ रही हूँ, फिर मैं आधा घंटा बैठ के ई लर्निंग के ऊपर पढ़ रही हूँ, तो फिर मेरे बिज़नेस को कौन देखेगा, वो भी मुझे देखना है, राइट। सो मैंने उसको इस तरह से ब्रेक डाउन किया है कि मंडे को आई विल बी लर्निंग फ़नल मार्केटिंग विद द कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद ट्यूसडे को आई विल बी लर्निंग ई कॉमर्स विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट प्लेसेस, इनके बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे चलती है, इसमें किस तरह से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, सो दैट आई कैन बेटर माई बिजनेस विच इज़ बाज़ार सेंटर, राइट। उसके अलावा वेडनेसडे को आई हैव डिसाइडेड टू लर्न फ़नल मार्केटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स एंड द प्लेटफॉर्म दैट आर अवेलेबल, और सब गुरुज क्या कर रहे हैं और वो कैसे अपने आप को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। उसके अलावा थर्सडे को आई हैव डिसाइडेड टू लर्न ऑन द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि एग्जिस्टिंग हैं, उनमें क्या अच्छी चीज़ें हैं जिससे हम सीख सकते हैं, और कौन से गैप्स हैं जिसको मैं फिल कर सकती हूँ अपने ई लर्निंग और ई कंसल्टेंसी प्लेटफॉर्म से, विच इज़ स्किल्स टू डू, राइट। और फ्राइडे को आई हैव माई फाइनेंशियल एजुकेशन, हाफ एन आवर जो है वो मैं अपनी फाइनेंशियल लर्निंग को दूँगी, जिसमें आई वॉन्ट टू रियली गेट फेमिलियर विद द नंबर्स दैट आर इन्वॉल्व इन अ बिज़नेस, राइट, बिकॉज मेरा नंबर्स वाला पार्ट जो है वो अपनी बाकी बिज़नेस के मामलात में सबसे ज़्यादा वीक। सो आई हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक,
about what I don't know as much as I have to be realistic about what I know, right? So financial के point of view से I'll be giving you time on every Friday, और सैटरडे संडे को मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया बिकॉज आई रियली वांट टू गिव टाइम टू माय क्यूट लिटिल सन. आई वांट टू स्पेंड माय टाइम विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑन द वीकेंड. दैट इज़ इंटायरली फॉर देम, राइट? सो अब ये इतने अचीवेबल और रियलिस्टिक गोल्स हैं कि हाफ एन आवर हर रोज़ लर्निंग के लिए देना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाकी सारा मेरा टाइम जो है वो एग्जीक्यूशन में गुजर रहा होता है, अपने बिजनेसेस के प्रोसेसेस को सेटअप करने में, अपने बिजनेसेस को देखने में, टीम को देखने में, वेंडर्स को देखने में, सप्लायर्स को देखने में. और इसके साथ बिकॉज आई एम अ बिज़नेस कंसल्टेंट एज वेल, सो मुझे कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स में भी अपना टाइम देना होता है. बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि इतनी सारी रूटीन के बावजूद भी आई विल बी लर्निंग एवरी डे समथिंग दैट इज़ गोइंग टू मेक मी स्टे इन माई मार्केट, राइट? There is no better advice that I can give you except for self-learning and achievable self-learning that you should do every day, जो कि आपको अपनी फील्ड में, चाहे वो बिज़नेस है, फ्रीलांसिंग है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आप करते हैं, बिज़नेस करें, जो मर्ज़ी करें, उसमें आपको इररिप्लेसेबल बना देती है. जहाँ पे आपने ये सोच लिया कि आज मैं अपनी फील्ड का मास्टर बन गया हूँ, या आज जो मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मार्केटिंग बाय प्रोफेशन में मार्केटर, राइट? सो अगर मैं मार्केटिंग में मैं सोच रही हूँ कि हाँ जी आज तो मुझे बहुत कुछ समझ आ गया, मुझे मज़ीद कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द एग्जैक्ट टाइम व्हेन माई डाउनफॉल विल स्टार्ट, राइट? बिकॉज एवरी डे देर इज़ समथिंग न्यू इन द मार्केट एंड आई हैव टू बी रियली अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग. अब मैं उसको डेली अपने आप को ओवरवेलम नहीं कर सकती. सो दिस हैबिट ऑफ गिविंग हाफ एन आवर every day to learning is going to keep me updated, and I will be able to perform better and better every next day, both in terms of my business, both in terms of my consultancy, and both in terms of keeping myself updated overall, right? So this is from a very practical example that I'm following as well. So मैंने सोचा कि मैं आपको भी अपनी real time practice share करूँ, और you will see कि how those people who don't accept that they need to learn something, होता है ना कुछ लोगों का, आप उनको बताते हैं कि अच्छा डिजिटल मार्केटिंग करो, अच्छा हाँ तो आजकल जो है ना वो एडवर्ट में ये वाली न्यू चीज़ आई हुई है, या फेसबुक एड्स मैनेजर में ये, तो दे आर लाइक दे विल शन अवे कि हाँ हाँ मुझे पता है. सो सम आफ्टर सम टाइम यू विल सी देम डिक्लाइनिंग both in terms of getting new projects or getting a better job. But on the other side, if you are keeping yourself updated, तो आज probably आप उनके junior हो, and it will be very soon that you will be sitting in a senior position. Why? Because you know what is this practice that will give results to your business, जिसमें आप employed हैं, या आपके अपने बिजनेस को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है, या जिन क्लाइंट्स को आप एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं उनको कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं. सो दैट वाज अबाउट इट, दैट वाज अबाउट टुडेज़ वीडियो, कि हाउ यू कैन बी इररिप्लेसेबल विद सेल्फ लर्निंग, एंड ऑल्सो हाउ सेल्फ लर्निंग could be attained in a consistent way when it will be achievable. So with this, inshallah, see you in the next video. Till then, best of luck and Allah Hafiz.